नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट 4 अक्टूबर 2025 से जारी है, जो खासकर पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट के रूप में है। इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है। साथ ही तेज हवाओं और गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर जैसे कई जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण यह बारिश हो रही है और यह सिस्टम 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। झारखंड में होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती में कुल 510 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 467 और शहरी क्षेत्रों के लिए 43 पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2025 तक चलेगी। पात्रता मानदंड के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता 7वीं या 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानते हुए 19 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक। झारखंड राज्य में आदिवासी संगठनों का आंदोलन तेज हो रहा है, जो कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST सूची में शामिल करने के विरोध में केंद्रित है। यह बंगाली और ओडिशा सहित अन्य राज्यों में कुर्मी को ST दर्जा दिए जाने के बाद उत्पन्न विवाद का हिस्सा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी को ST सूची में शामिल करने से पारंपरिक जनजातीय अधिकारों और संसाधनों पर उनका स्थायी नुकसान होगा, जो उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के लिए खतरा। झारखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए ममता वाहन सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अस्पताल तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाना है। यह सेवा अब ओला उबर की तरह एक ऐप आधारित होगी, जिससे महिलाएं अपने फोन से तुरंत वाहन बुक कर सकेंगी। इस ऐप को बनाने का काम ICICI बैंक को सौंपा गया है, जो निजी वाहन चालकों को भी जोड़ने का प्रावधान करेगा, जिससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों की महिलाओं को अधिक सुविधा मिलेगी। रांची में डॉक्टर पर हुए हमले के बाद अस्पताल की OPD सेवाएं ठप हो गई हैं। डॉक्टरों ने इस घटना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिना सुरक्षा के वे अपना काम करना मुश्किल समझते हैं। इस वजह से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच संवाद जारी है, लेकिन अभी तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। झारखंड राज्य में दशहरा के मौके पर भारी बारिश का अलर्ट था, लेकिन इसके बावजूद उत्सव समारोह जारी हैं। विभिन्न जिलों और खासकर रांची में रावण दहन के कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित हो रहे हैं। बारिश की वजह से आयोजकों को कई जगह वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े हैं, जैसे आयोजन स्थल से पानी हटाना और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया और भारी मौसम के बावजूद लोगों की बड़ी संख्या में जुटने की चर्चा की। झारखंड सरकार ने सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के वन्य जीवों और प्राकृतिक जिलों की रक्षा करना है। यह निर्णय जंगल और वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जैव विविधता बचाई जा सकेगी और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित रहेगा। हालांकि स्थानीय लोग और ग्रामीण इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेंचुरी बनने से उनके पारंपरिक अधिकारों, संस्कृति और जीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। झारखंड के हजारीबाग में वन भूमि घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें कई सरकारी अफसरों और भूमाफियाओं के शामिल होने का आरोप है। यह घोटाला 2013 में हजारीबाग के 5 जंगल के प्लॉट के अवैध रजिस्ट्रीकरण से जुड़ा है, जिसे तत्कालीन हजारीबाग के डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स DCLR द्वारा गैर कानूनी रूप से निजी व्यक्तियों के नाम आवंटित किया गया था।
रांची में सड़क धंसने की एक अचानक घटना हुई है जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। यह घटना दशहरा के आयोजन से ठीक पहले हुई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने तुरंत इस क्षेत्र को घेर कर बैरिकेडिंग की और प्रभावित इलाके में आने जाने पर रोक लगाई ताकि किसी प्रकार की अतिरिक्त हानि से बचा जा सके। इस सड़क धंसने के कारणों की जांच के लिए प्रशासन ने टीमों को मौके पर भेजा है और राहत एवं मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य उन शिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण रोजगार नहीं पा रहे। इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को प्रति माह 1,000 से 2,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ राहत मिलती है और वे बिना आर्थिक तनाव के रोजगार की खोज जारी रख सकते हैं। बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने 10 अक्टूबर 2025 को हड़ताल करने का फैसला किया है। यह हड़ताल अनैतिक बोनस फॉर्मूला को जबरदस्ती लागू करने के खिलाफ है, जिसे पिछले 3 वर्षों से जबरदस्ती कर्मचारियों के खाते में डाला जा रहा है। यूनियन का कहना है कि वे बोनस को उत्पादन से जोड़े गए बोनस, प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस पर आधारित करने की मांग कर रहे हैं ताकि उत्पादन बढ़ाने वाले कर्मचारियों को उचित लाभ मिल सके। झारखंड में कुछ राजनीतिक पार्टियों को उनकी वित्तीय रिपोर्ट न सौंपने पर नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने 7 पंजीकृत अप्रत्याशित राजनीतिक पार्टियों RUPPS को 3 लगातार वित्तीय वर्षों 2021 से 21, 2022 से 21, 2023 से 21, 2022 से 23 और 2023 से 24 के लिए उनका ऑडिटेड वार्षिक खातों और चुनाव व्यय रिपोर्ट समय पर न सौंपने पर नोटिस भेजा है। इनमें झारखंड क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड पार्टी, सेक्युलर, लोक जन विकास मोर्चा, राष्ट्रीय देशज पार्टी, राष्ट्रीय सांगैल पार्टी, पूर्वी सिंहभूम की झारखंड पीपुल्स पार्टी और चतरा की राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा शामिल हैं। झारखंड के कई जिलों में स्थानीय स्तर पर रावण दहन और धार्मिक आयोजन बड़े उत्साह के साथ हुए हैं। खासकर रांची में इस वर्ष दशहरे पर मोरहाबादी मैदान, अरगोड़ा, टाटी सिलवे और धुरवा में रावण के विशाल पुतलों का दहन किया गया। मोरहाबादी मैदान में 70 फीट ऊंचा रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाद जलाया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन, आतिशबाजी और लेजर शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिमोट कंट्रोल से रावण दहन की कमान संभाली। झारखंड में हाल ही में पॉलिटिकल बदलाव हुए हैं। झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयोग की कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। अलका तिवारी झारखंड की 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 30 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुई थीं। उनका कार्यकाल 4 साल का होगा, जो सेवा नियमों के तहत निर्धारित है। उनके पति देवेंद्र कुमार तिवारी भी इससे पहले इसी पद पर रह चुके हैं, जिससे यह झारखंड का एक ऐतिहासिक मौका भी माना जा रहा है। झारखंड के रांची में इस साल दुर्गा पूजा पंडाल के वेटिकन सिटी थीम पर विवाद उत्पन्न हुआ। रांची के रातू रोड स्थित RR स्पोर्टिंग क्लब ने इस पंडाल को रोमन कैथोलिक चर्च के केंद्र वेटिकन सिटी की थीम पर बनाया था, जिसमें ईसा मसीह, मदर मैरी और अन्य ईसाई धार्मिक प्रतीकों की तस्वीरें और मूर्तियां शामिल थीं। यह पंडाल 2022 में कोलकाता में इसी थीम पर बने पंडाल की तर्ज पर तैयार किया गया था। विश्व हिंदू परिषद VHP और भारतीय जनता पार्टी BJP ने इस थीम पर आपत्ति जताई और इसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि यह एक खतरनाक प्रयोग है जो निर्दोष आदिवासियों को गुमराह करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने आयोजकों से मांग की कि वे पंडाल से ईसाई प्रतीकों को हटा दें। झारखंड में पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त मुहिम में 25 सितंबर 2025 को कुल 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
यह आत्मसमर्पण पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में हुआ, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थीं। ये सभी माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। आत्मसमर्पण पुलिस लाइन में झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के सामने किया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति देश की सबसे बेहतरीन नीतियों में से एक है और जो नक्सली हथियार छोड़कर समर्पण करेंगे उन्हें नई जिंदगी के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। रामगढ़ जिले के गोलावन क्षेत्र के परसाड़ी जंगल में हाल ही में एक बड़ा और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक हथिनी और उसका बच्चा खुले 25 फीट गहरे कुएं में गिर गए थे। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से कुएं की दीवार काटकर रास्ता बनाया। करीब 2 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हाथिनी और उसके बच्चे को पानी में कम गहराई होने की वजह से कुछ नुकसान नहीं हुआ और वे पूरी तरह स्वस्थ थे। वन विभाग के डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि यह झुंड पहले से जंगल में मौजूद था और संभवतः रास्ता भटककर दोनों हाथी कुएं में गिर गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति को बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बताया कि चौकीदारों की भर्ती जिला स्तरीय होगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा। हालांकि चौकीदारों को सामान्यतः उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में तैनात किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या ट्रांसफर किया जा सकता है। यह आदेश चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनाया है। यह फैसला कोडरमा के उपायुक्त द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया था, जिसमें सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। धनबाद रेलवे स्टेशन से 2.25 लाख रुपए मूल्य की महंगी विदेशी शराब जब्त की गई है। यह शराब नई दिल्ली से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से लाई जा रही थी। धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ रेलवे शोध सुरक्षा बल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आजादपुर दिल्ली के निवासी सतपाल नाम के एक युवक को 14 बोतल महंगी शराब के साथ पकड़ लिया। जब्त शराब की कुल कीमत लगभग 2,23,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सतपाल ने बताया कि वह दिल्ली की एक शराब कंपनी में काम करता है और बोकारो की एक कंपनी के बादल चौहान ने उसे शराब की खेप मंगवाने के लिए कहा था। झारखंड भाजपा ने संगठन में बदलाव करते हुए सांसद आदित्य साहू को 3 अक्टूबर को राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदित्य साहू को युवा और उभरते नेता के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले को आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। विपक्ष ने इसे चुनावी दांव बताते हुए आलोचना की है। झारखंड चुनाव कार्यालय ने 7 गैर पहचान पार्टी को गैर अनुपालन के कारण 3 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इन पार्टियों ने जरूरी वित्तीय रिपोर्ट और चुनाव व्यय विवरण नहीं दिए हैं। इन्हें 9 अक्टूबर तक लिखित जवाब देना होगा। यदि जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह दुर्घटना हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के फुसरी पुल के पास हुई। एक कार तेज गति और बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी होने से अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में कार में सवार 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी सदर अस्पताल हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बारिश और तेज गति के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई थी, जिससे वाहन का नियंत्रण खो गया। घायल लोगों के इलाज के लिए अस्पताल में उचित इंतजाम किए गए हैं। इस दुर्घटना से इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट 4 अक्टूबर 2025 से जारी है, जो खासकर पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट के रूप में है। इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है। साथ ही तेज हवाओं और गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर जैसे कई जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण यह बारिश हो रही है और यह सिस्टम 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। झारखंड में होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती में कुल 510 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए